नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात लखनऊ की करेंगे। बड़ी खबर है लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। पूर्व आईएएस अवनीश अवस्थी का कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ाया गया है। अवनीश अवस्थी का 1 साल कार्यकाल बढ़ाया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड यूपी वंदना रावत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना, एक बार फिर से अवनीश अवस्थी को विस्तार दिया गया है। तीसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वे सलाहकार रहने वाले हैं, और क्या कुछ अपडेट इस खबर पर, कब तक उनका ये पूरा कार्यकाल रहने वाला है? देखिए, अवनीश अवस्थी 31 अगस्त 2022 को रिटायर हो गए थे। उसके बाद अस्थायी रूप से उनकी तैनाती के लिए स्पेशल नया पद बनाया गया था और पहली बार अस्थायी कार्यकाल खत्म होने पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 2023 में अवनीश अवस्थी को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था और अब फिर से उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है और 24 तक इनकी नियुक्ति थी। बढ़ाने के बाद अब 28 फरवरी 2025 तक इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन अवनीश अवस्थी को फिर से 1 साल की तैनाती दी गई है। स्पेशल पद पर उनको बैठाया गया क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में से ये माने जाते हैं अवनीश अवस्थी। और इनका जो लंबे समय से जो इनका कार्यकाल काफी खास भी रहा है क्योंकि ये यूपी में गृह विभाग भी इन्होंने संभालने का इनका रिकॉर्ड है। 1987 बैच के ये आईएएस अफसर हैं और क्योंकि सबसे भरोसेमंद ये मुख्यमंत्री के काफी खास राइट हैंड इनको कहा जाता है, तो इनको वापस से 1 साल के लिए इनकी जो कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इसके पहले ये सूचना विभाग के और यूपीडा सीईओ भी रहे हैं, गृह सचिव भी रहे हैं और अहम जिम्मेदारियां जो है इनको दी गई थी। और योगी सरकार के हर प्रशासनिक कार्य में इनकी जो भूमिका है वो काफी अहम रही है क्योंकि कोरोना काल की अगर बात कर ले, कोरोना काल के समय में इनका काफी अहम रोल रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की व्यवस्था करना, प्लांट लगवाना, अधिकारियों के तौर पर उन्होंने काफी मेहनत की है। और कार्यकाल बढ़ाने के पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि ये जो अधिकारी अवनीश अवस्थी है ये भरोसेमंद अधिकारियों में से एक है क्योंकि जब 2017 में योगी की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, तब से ही उनको केंद्र में वो डेप्यूटेशन के पद पर थे। तो अवनीश अवस्थी को वापस यूपी बुलाया गया था और उसके बाद उनको बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई थी। योगी के हर प्रशासनिक काम में अवनीश अवस्थी की अहम भूमिका रही है। अवस्थी के पास जो प्रशासनिक कामकाज की अच्छी क्षमता भी है और योगी को भी उनके ऊपर पूरा मतलब भरोसा है और उनके काफी राइट हैंड माने जाते हैं और काफी उन पर भरोसा भी किया जाता है। और अपर मुख्य सचिव का पद भी इनको दिया गया था। उसके बाद इनका जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। तो क्योंकि योगी के काफी खास है और राइट हैंड कहे जाते हैं, तो इन पर एक बार फिर से योगी सरकार ने भरोसा जताया है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर सबसे भरोसेमंद अफसर के तौर पर अवनीश अवस्थी जाने जाते रहे हैं। और देखिए वंदना, जब से वो रिटायर हुए थे, उनके रिटायरमेंट के बाद से भी जब उन्हें मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया था तो प्रशासनिक अमले में काफी हलचल तेज हुई थी। अब तीसरी बार उनको विस्तार दिया गया है, एक बार फिर से वो 1 साल तक सेवाएं देने वाले हैं। जाहिर तौर पर प्रशासनिक अमले में एक बार फिर से हलचल तेज होने वाली है, चर्चाएं इस पर होने वाली है। वंदना, देखिए मुस्कान, क्योंकि अवनीश अवस्थी जो है काफी बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश के जो आला अफसर है, उन आला अफसरों में सबसे अहम भूमिका अवनीश अवस्थी की है, काफी खास है योगी सरकार के। क्योंकि सबसे अगर इनकी भूमिका की बात की जाए, जब कोरोना काल से पूरा देश जूझ रहा था, उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी व्यवस्था, चाहे ऑक्सीजन को लेकर हो, चाहे जो भी पेशेंट थे कोरोना के उनको उनकी व्यवस्थाओं को लेकर हो, और खास ही जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस से लेकर जो धार्मिक नगरी का जो भी कार्य किया गया है लगातार अवनीश अवस्थी के कार्यकाल में ही देखने को मिला है। वो सरकार और प्रशासन के तौर पर बेहतर समझे जाते हैं। मुख्य सचिव गृह रहते हुए भी अवनीश अवस्थी जो है सबसे बड़ा काम उन्होंने सरकार और प्रशासन के बीच जो तालमेल करने का जो काम किया था बहुत ही बेहतर था। उन्होंने लंबे समय तक सूचना का भी उनको दिया गया था क्योंकि प्रमुख सचिव सूचना के पद पर भी जो अवस्थी थे वो रहे हैं, और गृह सचिव, क्योंकि अगर देखा जाए तो कानून व्यवस्था के जो पूरे कहते हैं कि पूरा हाथ में जिसका था वो अवनीश अवस्थी था। कानून व्यवस्था की बात कर ले, चाहे यूपीडा के सीईओ के पद की बात कर ले या फिर इधर सूचना में देख ले, तो ये बहुत ही बेहतर इन्होंने काम किया था। तो इनके काम की सराहना अभी तक होती है और यही वजह है कि लगातार 3 बार से 2022 में जबकि इनका रिटायरमेंट हो गया था, लेकिन लगातार 2022 से 23, 23 से 24 और 24 से 25 लगातार इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। तो प्रशासनिक तौर पर देखा जाए तो काफी लोग चाहते हैं इनको, काफी लोकप्रिय है, लोग पसंद करते हैं।
तो अब एक बेहतर क्या ये है कि काम करते दिखेंगे जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने वंदना, क्योंकि अवस्थी योगी सरकार के पहले कार्यकाल में भी गृह के साथ ही काफी महत्वपूर्ण विभाग में संभाल चुके हैं, सलाहकार के तौर पर भी उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, इसलिए एक बार फिर से उन्हीं पर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोसा जताया है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।